प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा होना चाहिए।
काय की जिज्ञासा होनी चाहिए? प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा होना चाहिए। क्यों? अनादिकाल से भूल होती आ रही है। कब से भूल होती आ रही है? अनादिकाल से भूल होती आ रही है। और ये जीव भूल को भूल माने तो कुछ भूल सुधरे, और जो भूल को भूल ही ना माने तो उसकी भूल तो जिन्हें भगवान भी नहीं मिटा सकते। आ रहा पकड़ में आ गया, याद हो गया, एक ही बार में याद कर ले भाई, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल बात है। तनस्व शरीर गरम भाव और जल्दी से दिख जाके कि चलो भैया आ रहा है बुखार, डॉक्टर साहब दिखा दे। माने एक बार शरीर का थोड़ा सा ताप टेम्परेचर नरम गरम हुआ, डॉक्टर दिखने लगते हैं, यहाँ बाकी औषधि दिखने लगती है। और अगर बोले डॉक्टर की दवाई पे भी विश्वास हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन अपनी शाखा बिक्री करने पे पहले विश्वास कर। और अगर यहाँ वहां से नहीं दिखा तो फिर यहाँ वहां दिखाने लगते हैं। कहाँ दिखाने लगते हैं? कहीं कहीं दिखाने लगते हैं। कई बार हमने कहा और आज भी तुम अनुभव करो, प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा। समझ नहीं पाते और बह जाते हैं, समझ नहीं पाते और बस बहते चले जाते हैं, और अनादि से बहते आ रहे हैं। और अनादि की बहने की परंपरा को गुरु महाराज ने कहा कम से कम आज तो तुम सत्य को समझो, आज तो तुम अनुभव करो। क्योंकि जिनवाणी की शरण में तुम बैठे हो और बड़ी शान से कहते हैं चत्तारि शरणम भवभयामी। मैं चार की शरण में जाता हूँ, अरहंत की एक, सिद्ध की दो, आचार्य उपाध्याय साधु तीन मिला के तीन, तीन माने एक, तो ये तीन शरण और चौथी शरण केवली प्रणतो धम्मो शरणम भवभयामी। मैं केवली भगवान द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। जब वीतराग धर्म की शरण में आ गए तो अब देखो अरहंत का स्वरूप समझ रहे, अरहंत का स्वरूप समझ रहे, सिद्ध का स्वरूप समझ रहे, और अरहंत सिद्ध का स्वरूप समझने के साथ इतना तो पक्का करो कि व्यवहार से हमारे देव अरहंत और सिद्ध हैं, और निश्चय से देव हमारा निष्ठात्म देव है। और व्यवहार से अरहंत सिद्ध की शरण में आए, मंदिर जी में एक सूत्र पढ़ते हैं, व्यवहार परवेश किया निश्चय शरण आपको आ। ये सूत्र तुम पढ़ते हो, बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हो, बड़ी आस्था से पढ़ते हो, वो मंदिर भी तारण समाज में होती है, ये बड़ा महान सौभाग्य है। समग्र जैन जाति को हमने देखा कहीं मंदिर भी धर्मोपदेश नहीं होता। अगर धर्मोपदेश मंदिर भी होती है वो होती है तारण समाज में, जहाँ स्टैंड के जैसा लगता है, ग्रंथ विराजमान होती है, त्यागवाणी, और फिर बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर विधि होती है। और वो उपदेश होता है कौन सा? केवली प्रणतो धम्मो शरणम भवभयामी। ये धर्मोपदेश होता है। कोई धर्मोपदेश में कथा कहानी नहीं है, कोई धर्मोपदेश में मन बहलाना नहीं है तुम्हारा, कोई धर्मोपदेश में तुम्हारा मन की संतुष्टि हो जाए वो नहीं है। धर्मोपदेश तो अतुल्य है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष कहने सामर्थ्य है, अचिंत चिंतामणि, चिंता कर रहे। ऐसे धर्मोपदेश को जो जीव धारण करता है तो धर्म आराध्य आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण तत्व को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। फिर कहते हैं मुनीश्वरों के वचन सत्य है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। तो ऐसी स्वीकार अगर एक बात अंतर में आ जाए तो यहाँ से शुभारंभ होता है। प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा होना चाहिए। तुम जिनवाणी सुन रहे हो ना, जिनवाणी सुन रहे, तत्व की बात सुन रहे और अपने ही तत्व की बात सुन रहे। कोई धारण स्वामी का तो बहुमान आता है या गुरु बाबा का बहुमान आता है, आचार्यों का बहुमान आता है, जिन्हें परमात्मा का बहुमान आता है, लेकिन वे परम दशा को उपलब्ध हो गए, उनकी दशा को उपलब्ध हो गए, वो बात अलग है। लेकिन उनने जो कहा उसका तो तुम थोड़ा सा तो अनुभव करो। जिनवाणी सुन रहे हो ना, जिनवाणी सुन रहे हो, किसी कोई कथा वो तो नहीं सुन रहे ना, जिनवाणी सुन रहे हो तो जिनवाणी कैसे सुनना चाहिए? जिनवाणी हृदयम चिंते। ये तो रहा सुनना, लेकिन इसको गुनना। सुनना अलग है और गुनना अलग है। एक बार बता दिया मिथ्यात्म परम दुख्यानि, मिथ्या परम दुख का कारण है माने हैं। अच्छा बोले कितने जिनेंद्र कहेंगे तब मानोगे? अच्छा कितने गुरु महाराज कहें तब मानोगे? या कितने ग्रंथ कहेंगे तब मानोगे? बोले सुनो, हमने बहुत की सुनी, आदिनाथ की भी सुनी,
और तीर्थंकरों की भी सुनी और गुरु महाराज की भी सुनी और तुम्हारी भी सुन रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। सबसे बड़ी काफी है पकड़ा में। तो पहले सुनना और सुनने के साथ गुनना और गुनने के साथ में एक भाव को चुनना कि हम जिनवाणी सुन रहे हैं। जिनवाणी हृदयम चिंते, कान से सुनते हैं, हृदय तक पहुंचे नहीं पाती, बुद्धि को मन उछाल देता है। मन बैठा यहाँ बीच में और हृदय थोड़े नीचे, मन बैठा है बीच में, अहम बैठा है गले में, बुद्धि बैठी है मस्तक में। वो जिनवाणी सुनते हैं, हृदय तक क्यों नहीं प्रवेश हो पाती? जिनवाणी हृदयम चिंते, प्रवेश करना तो हृदय में, लेकिन वहां तक बात पहुंचे ही नहीं पाई। मिथ्यात्म परम दुःख्यानि, मिथ्या परम दुख का कारण है, ये बात वहां तक पहुंचे ही नहीं पाई। और वो मन ने कह दिया कि सुनो, ध्यान से मत सुन ले। वो मन ने क्या कर दिया? मन गले में सीधा बैठा है, हृदय और कंठ के बीच में यहाँ बैठा है, तो वो मन ने उछाल दिया। क्या उछाल दिया? बोले ध्यान से मत सुन लेना। अगर तुमने सुन ली ये बात और मिथ्या छूट गया तो मैं कहाँ रहूंगा? मैं कहाँ, माने मन कहाँ रहेगा? मन मोहिनी की पर्याय है। इसलिए भगवान एक बार सुनो, एक बार मानो कि जिनवाणी सुन रहे हो तो एक पक्का कर और एक पक्का करके उठो कि मिथ्यात्म परम दुःख्यानि। पक्का है कि नहीं है? क्या है पक्का? हमारे तो ऐसे बोल रहे थे, आज मोहिनी ना भाई दुकान पे बैठे थे, दुकान पे जैसे आज बिक्री ना भाई दस वो भाई जो ना भाई तुम भी कम जान, लेकिन इधर तो पक्का कर दो। ऐसे उदाहरण पक्का करना, मिथ्यात्म परम दुःख्यानि। मिथ्या परम दुख का कारण है, दुख का कारण नहीं, परम दुख का कारण है। मिथ्यात्म परम दुःख्यानि। फिर गुरु महाराज कहते जन्म चाहिए भैया, तनक ध्यान से सुनो। सम्यक्तम परमं सुखम, सम्यक परम सुख का कारण है। तो मिथ्या परम दुख का कारण है, सम्यक परम सुख का कारण है। फिर क्या करें? तत्र मिथ्या माया तिष्ठन्ति। इसलिए मिथ्या माया को त्याग के शुद्ध सम्यक साधना, शुद्ध सम्यक की साधना करो। इसलिए तुम्हें मनुष्य पर्याय का ये सहयोग मिला है, गोल्डन चांस मिला है, विशुद्ध तारण पंथ मिला है। ऐसे महान संत तुमको जगा के चले गए, लेकिन ये भोला प्राणी नहीं जाग पाया होगा उस समय, ये भोला प्राणी नहीं समझ पाया होगा। गुरु महाराज समझाते रहे, ये रहा प्राणी भोला। गुरु महाराज समझाते रहे कि चेतन सत्ता से करो हम झोला, लेकिन ये कहीं ना कहीं चढ़ाता रहा होगा झोला। कहीं ना कहीं भटक गया होगा, तो वो पीछे की कुंडी अब तो नहीं भटकना, हे भगवान अब नहीं भटकना, क्योंकि हमें अब फिर सच्चा मार्ग मिला। और जहाँ सच्चा मार्ग मिला है तो ये भगवान ये बात सत्य है कि अब यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकना। अच्छा, कहीं चढ़ा के कुछ कर देते तो हाथ लाल लाल हो जाते हैं, फिर हाथ पर धोता है ना। एक तरफ उधर बोली कच्ची मानता में चढ़ा दिया, चौदह भी हाथ पांच रंग बिरंगे हो गए, उन्हें साबुन से धोएंगे। एक तरफ उधर चढ़ा दिया, एक तरफ वो हाथ का बोला नाली में बहा दिया। माने तो ना कि उधर की सरहद धरे, ना यहाँ की सरहद धरे, आगे ना वहाँ पकड़ नहीं आया, आगे ना कि उसने पोता, किसको पोता? किसी को भी पोता, लेकिन भगवान पोता के पीछे दुनिया को पोता नहीं आया पकड़ में, पोता के पीछे दुनिया को पोता रहा ये भोला, चढ़ाया कहीं भूल से झोला। अंगुलियां इसकी हो गई लाल, इसका चेहरा हुआ बेहाल। भोजन करने को जब बैठा तो उसने जब उसको धोआ, वो बह गया नाली में। तुम्हें श्रद्धा ही नहीं दे तो बोले क्या करने दी? भाई संभाल के रख देगा। अरे भगवान, हम वो संभाल के रखने की नहीं कह रहे, हम तो केवल वो बात बता रहे हैं कि एक बार समझो और एक बार में छोड़ दो। एक बार में छोड़े तो भगवान वो बार बार समझाए, ना माने तो भगवान को भगवान को
पूरा जानते कि नहीं जानते? बोले तुम कह दो चत्तारी शरणम भवभजामि है, हम बिल्कुल चत्तारी शरणम भवभजामि के साथ भी हैं और जिनवाणी के शरण में भी हैं, लेकिन भगवान जब कर्म की धारा आती है ये बह जाता है। भगवान अपने आप पे विश्वास नहीं रख पाता। राजा हरिश्चंद्र का अनुश्रित थोड़ा सा भाव बताया था। अरे हरिश्चंद्र के साथ कितनी बड़ी घटना घटी, कितनी बड़ी घटना घटी, सब कुछ उसका चला गया और वो हरिश्चंद्र को जाकर कहाँ खड़े होना पड़ा? एक मरघट शमशान घाट पर टैक्स लेने के लिए खड़ा होना पड़ा। पुत्र के साथ घटना घटी। वो पत्नी माने पुत्र की माँ हरिश्चंद्र की पत्नी वो वहां लेके पहुंची। वो हरिश्चंद्र कहता है कि बिना टैक्स के यहाँ बिना कोई काम नहीं चलेगा। वो कहती है कि तो तुम्हारे ही पुत्र है, जाने दो, यहाँ थोड़ी कोई देख रहा है। बोले कोई देखे ना देखे, बोले कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला तो अच्छा तुम जीते होते कि पोता खूब लगा, कोई देखे ना देखे, एक तो तुम खुद देख रहे हो और 20 तीर्थंकर भगवान जान रहे हैं। कितने जान रहे हैं? बोले 24 मोक्ष चले गए तो 20 तवे हैं। 20 तीर्थंकर परमात्मा विश्वास है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा विश्वास, पक्का विश्वास है ना? एक जीत में 20 तीर्थंकर सदा सर्वदा विराजमान है। देखो सब बाप का नाम लीजिए तो पुण्य की प्राप्ति और मंदिर जी में पढ़ते हैं बाड़े धर्म पाप क्षय जाए। अरे 30 तो देख ही रहे और एक तुम देख रहे हो। कितने हो गए? 21। और काम कितनों से करो तो एक थोड़ा सा कोई काम किया होगा और 21 जने देख रहे। भगवान कितने जने देखे? कम से कम डर तो लागू करे, कछु तो डर लागू करे। जा तो मत क्यों करे कोई नहीं देख रहा हो, जा तो मत क्यों करे कोई नहीं देख रहा हो। अरे कोई नहीं तो 20 तो फिर जान रहा है देख रहा है और एक और भी जो केवली है कम से कम ज्ञान को क्षेत्र बनता। आगे न भगवान आत्मा पकड़ में तो हरिश्चंद्र को उस पत्नी ने कहा कि बोले कोई नहीं देख रहा, बोले कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला, अब ऊपर वाला बनते तीर्थंकर की अपेक्षा समझ लो, ऊपर वाला तो देख रहा और बोले कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ। मेरा नियम है कि मैं जिस ड्यूटी में खड़ा हूँ, चाहे वो पुत्र हो चाहे कोई भी हो, लेकिन बिना उसके अंदर प्रवेश नहीं होगा। इसका नाम है कि सही शरण उसने स्वीकार की। फिर उसने सवाल पूछी कि बताओ क्या करें? तब उसने कहा कि एक आधी साड़ी पहने ना, इसको आधी फाड़ और उधर टैक्स में जमा कर, आधी से अपना बदन ढाक। और जिस समय उसने वो साड़ी फाड़ी तब उसकी रक्षा भई है वहाँ। इसका आ ना वहाँ पकड़ में, इसका नाम सत्य न छोड़े सुरमा, सत्य छोड़े पथ जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी ब्रह्म लौट के आए। राजा हरिश्चंद्र को जहाँ के तहाँ सब कुछ मिल गया और धनंजय सेठ के सामने भी एक घटना घटी, पुत्र को सर के डसने की घटना घटी, लेकिन उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उनका नाम है चत्तारी शरणम भवभजामि। धनंजय सेठ के सामने भी यही घटना घटी थी, यही घटना घटी। सारे नगर के कोलाहल और सिर्फ पत्नी नाना मालूम सब आए, लेकिन उनने देखा कि मैं जब उनका आयु, उस बेटे का आयु कर्म अगर पूरा हो गया होगा तो ना मैं क्या, ना जिनेंद्र बचा सकते, ना इंद्र बचा सकते, मैं अपनी पूजा पाठ क्या छोड़ूं। इसका नाम है चत्तारी शरणम भवभजामि। भीतर से कह दो तो एक बार कि हम भी 4 की शरण में जाते हैं। कौन की शरण में जाते हैं? अब धीरे से बोल रहे, सावधान आज चोट पड़ जाए, बोल तो दो हैं। वहां में वोट डालती है तो बहुत चोट पड़ती है। वहां क्या करती है? अरे इसलिए एक बार के 2 डंके की चोट और निस्वभाव को देंगे वो। किसको? हाँ, लेकिन ये बड़े समझदार लोग होते हैं। ये वाले आए बोले चिंता मत कर, हम तुम्हारी खास, और भी आए बोले चिंता मत कर, हम तुम्हारी खास। लेकिन देने देते ऐसे उसे पता ऐसे ही थे भगवान। एक बार कह दो डंके की चोट, निस्वभाव को देंगे वोट। कहाँ बैठे हैं? यहाँ तो हमारा इलेक्शन हो रहा है। चत्तारी शरणम पक्का है या नहीं? पक्का है। और अगर सही इलेक्शन हो गया तो जीत जाओगे, और नहीं जले चूक जाओगे तो हार जाओगे। और हारने का परिणाम है अनंत काल की यात्रा। बोले अब नहीं हारेंगे, अब तो हम जीत गए ही। जीत रहे ना, पक्का देखा कैसे जीतेंगे। अरहंते शरणम भवभजामि। भीतर से रुक से क्या, भीतर से बोलो, आत्मा हृदय से बोलो। जामक के ना कि आत्मा बोलत नहीं है, अब कोई से अलग है।
कि तो पहले पक्का कर लो, तने भाव तो पक्के कर लो। अरहंते शरणम पद्यामि, मैं अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। ये हमारे व्यवहार से सच्ची दिल है। एक बात पक्का है, क्या बोल रहे हैं? अरहंत भगवान की उनकी छाया में बोल रहे हो। कौन की छाया में? उनकी छाया में तुमने बोलिए जय, और इधर उधर कहीं भटके माया में तो माफ नहीं करें। इसलिए आया ना अरहंते शरणम पद्यामि, मैं अरहंत की शरण में जाता हूँ। दूसरी सिद्धे शरणम पद्यामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। दो शरण हो गए, तो तीसरी शरण है साहु शरणम पद्यामि, मैं साधु माने कार्य को आचार्य उपाध्याय साधु ये बीतरागी भागलिंग निर्गण, यहाँ अगुरु गुरु विद्या गुरु नहीं, बीतरागी भागलिंग निर्गण साधु आचार्य उपाध्याय साधु। तो इसमें आया देखो उपाध्याय आचार्य साधु, अगर इन तीन की माने एक शरण है तो साहु शरणम पद्यामि, मैं इनकी शरण में जाता हूँ। क्योंकि व्यवहार से हमारे एक गुरु है, व्यवहार से गुरु है, लेकिन इसके से गुरु हमारी निरंतर आत्मा। तीन शरण हो गई, चौथी शरण पक्की करना चत्तारी माने कौन सी शरण? केवली। कौन सी शरण? केवली। केवली इधर उधर की बलि है वो कम नहीं, इसलिए केवली पंडितो धम्मो शरणम पद्यामि, मैं केवली भगवान द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। उस वीतरागता की धर्म का नाम शरण है जिनवाणी हृदयम चिंते। जिनवाणी का कहाँ चिंतन करो? क्या समझे अभी? सावधान, यही पता है। तो कहाँ जिनवाणी को कहाँ सुनना? जिनवाणी हृदयम चिंते। जिनवाणी कैसी है? संपूर्ण ज्ञान संयुता, केवल ज्ञान नहीं, अखंड ज्ञान जो तुम्हारा ज्ञान गुण है, संपूर्ण ज्ञान संयुता। जिनवाणी केवल ज्ञान, जिनवाणी ज्ञान से, जिनवाणी ज्ञान से परिपूर्ण है। और ऐसी जिनवाणी को कहाँ सुनना? सुनना तो होगा कान से, लेकिन धारण कहाँ करना? जिनवाणी हृदयम चिंते। अब ऐसे हाथ धरवे डगमग होता है, जब पंख आ जाए बीच में, का नाम का है वो सांस ही रुक जाता है। अरे तेज से बता दे जैसे हम जान। अरे भगवान जरा सी यहाँ धड़कन हुई, तीर्थंकर का विश्वास छोड़ के डॉक्टर यहाँ इधर आगे राजधानी और आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और है ना भगवान, तो एक बार ये यहाँ की घटना घटे उसके पहले भगवान तुम्हारी तैयारी हो जाए। क्या तैयारी हो जाए? लाखों वर्षों जीऊं या मृत्यु आज ही नहीं, अब नहीं, आज में तो 24 घंटा भी हो सकता है। कब? अरे राजा राणा छत्रपति के मन्ना सबको एक दिन अपनी अपनी इज्जत का दलबल देवी देवता समाज का मर्दी प्रिया कोई न रखना। तो एक बार हिम्मत से तो कह दो जिनवाणी को कहाँ धारण करना? पक्का है कि नहीं? और जहाँ जिनवाणी को धारण किया तो मिथ्यात् निर्पान्ति स्वभाव। सही है, अगर स्वीकार किया तो मिथ्यात् का हुआ दमन, इंद्रियों का हुआ दमन, कसायों का हुआ समन, तब होगा आत्मा का अनुभव। इसका नाम है मिथ्यात्व चक्र से बचो। और आज पक्के में तुमने शरण को स्वीकार किया है कि केवली भगवान द्वारा बताए गए हम जिनवाणी की शरण में जाते हैं। और तुम्हें विरासत में जिनवाणी का मान मिल गया। ना जहाँ क्रिया है, ना जहाँ आडंबर है, ना जहाँ पाखंड की कोई बात है। सुनो सुनो ये ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान देखो हम कहाँ सावधान देखो कैसे सावधान रहना, सावधान अपने में रहना।
ये हमें किसी ने बताई, किसी ने लाकर दे दी, बोले ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे ने किसी ने आकर बताई, बोले किसी की आंख पे मत चमकाते। तो हमने कहा क्या हो जाएगा? बोले उसकी आंख की रोशनी कम हो जाएगी, कुछ भी होता है। हमने कहा इतना तेज है, माने इतना इसका तेज है, एक जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है, लेकिन इतना तेज है ना। तो बोले क्या है? बोले जब इसको हमने फिर देखा बड़े ध्यान से, इसका प्रकाश देखा तो बहुत तेज जाता, और जब रात्रि में देखा तो लोहानी का कौन सा पहाड़ है तो सामने, या छत पे से ये टार्च का पॉइंट उस पहाड़ पे पड़ता है, माने इसका इतना तेज। यहाँ देखो रेलवे स्टेशन एंटी सर लगा है, वहां तक इसका ये है तो बहुत छोटी, और इतना बड़ा इसका काम है। आया आ रहा है ना वहां पकड़ में, पर किसी ने आकर कहा कि किसी की एकदम आंख पे, बोले क्यों? बोले अगर डायरेक्ट पड़ती है तो उसकी रोशनी प्रभावित होती है। आया ना, जब इतने से काम है, इतने प्रभावित हो सकते हो, तो जिनवाणी को कितनी सी तो समझो, कितनी सी पक्के में सुनना, मन मत समझाना, और मन समझा तो फिर गुरु महाराज माफ नहीं करेंगे। आइए ना, केवली पढ़तो धम्मो शरणम, केवली भगवान द्वारा बताए हुए गीत राग धर्म की हम शरण में जाते हैं। अब यहाँ वहाँ की शरण में नहीं जाएंगे माने अरे एक जगह एक सूत्र था, खून पसीने की खून पसीना की मिलेगी तो यार खाएंगे, नहीं तो भूखे ही दिखते हैं इतने तैयार। ऐसे ऐसे यहाँ ईमानदारी से केवली पढ़तो धम्मो शरणम, बोले 4 की शरण में तो हम जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन 5वीं शरण में नहीं जाएंगे माने अब बोले जाना पड़े किसी को ये नेता टाइप होते, कहीं जाने पड़े मजबूरी में, कस्बा हम बात चले अपना व्यवहार। यहाँ देखो, यहाँ देखना, व्यवहारी परमेश की आप है, निश्चय शरण आपको आप है। हम सुन रहे हैं जिनवाणी, क्यों अच्छे से हम सुन रहे हैं जिनवाणी, अरे तुम्हें बहुआ नहीं आ सही हम जा सके, हम सुन रहे हैं जिनवाणी, हम नहीं करेंगे आनाकानी, हम नहीं करेंगे मनमानी, सुन रहे हैं हम अध्यात्मवाणी, की कथा रही बड़ी पुरानी, हमने सिद्ध सत्ता को जाना, परिणति सिद्ध समानी, पता है कि नहीं? गुरु महाराज की ये बोल रहे हमें भीतर से नहीं सुनते, इसलिए पक्का क्या करना, जैसे टार्च बताएगी ना, जाको पॉइंट जब इसको काम कर सकता है, तुम भी तलाशी तो सुन के जाओ, जिनवाणी सुन के जाओ थोड़ी सी, जिनवाणी हृदयम चिंते संपूर्ण ज्ञान संयुतम, कितनी सी किंचित मात्र कहांतेन, कितनी कह रहे हैं? किंचित मात्र कहांतेन भक्तलोक प्रबोधनम। ये जगत के भक्त जीवो, तुम्हारे लाने इतनी जिनवाणी कल्याणकारी है, लेकिन ईमानदारी से सुनना और सुनना और उसे हृदय में धारण करना, इसका नाम है विद्या। एक दिन सबकी मान्यताओं से बचकर दृष्टि रख की गाथाओं में बहुत गहरा विषय है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, वो विषय तो मैंने पूरा कहा ही है। अगर ये कहीं जाता है जी, तो ये बहिरात्मा के लक्षण है। 119 गाथा है, तो 56 नंबर की हमें गाथा सुना रहे थे। परमात्मा की एक गाथा, अंतरात्मा की एक गाथा, बहिरात्मा की 119 गाथा। परमात्मा समझाने नहीं है, अंतरात्मा समझाने नहीं है, समझाने है तो जब बहिरात्मा, वो बहिरात्मा की 119 गाथा, कितनी गाथा? 119 गाथा में 56 नंबर की गाथा एक पढ़ी थी।
इसलिए भगवान बड़ा गहरा विषय है, बड़ी गहरी अनुभूति है, बड़ी गहरी साधना है। इसलिए जितना तुमने सुना उसको सही सुनना और अपने हृदय में आत्मसात करना। समय घड़ी का अपना काम करता जाता है और ऐसा लगता जाता है भगवान कितनी भी विषम परिस्थिति आए, पक्का कर लेना, पक्का कर लेना। अरे सुनो सुनो सुनो, पक्का करना, पक्का करना। क्या पक्का करना? इधर देखो, इधर देखो, पक्का क्या करना? कितनी ही विषम परिस्थिति आए, देखो देखो ध्यान से, विषम परिस्थिति को पी जाना ही विस्पान करना कहलाता। तनक से शरीर नरम गरम है और वे गए तो पक्का करने तुम तनक विश्वास तो करो अपने निश्चितात्मा पे, आत्मा पे, निर्वाणी पे, नमोकार उन पे विश्वास करो, करो तो विश्वास, उस पे विश्वास करो। आया ना? अनेक तदेव विद्या देव नाना प्रकार के साथ कहाँ भटक जाते हो। इधर देखना, पक्का है ना? विश्वास करो एक का विष्णुदाता कितनी ही विषम परिस्थिति आए, विषम परिस्थिति को पी जाना विस्पान करना कहलाता है। जो अच्छे से पी जाए सो अमृत बन जाता है और व्यक्त करे तो जहर बन जाता है। इसलिए तुम पे अगर कोई संकट नहीं, महावीर स्वामी के कान में कीड़ा ठोके, उज्जैन में इतना उत्सर्ग हुआ लेकिन कहीं नहीं कहा। तारण स्वामी पे इतने उत्सर्ग हुए, कहीं नहीं कहा। पारसनाथ पे कमठ ने इतने उत्सर्ग किए लेकिन कहीं नहीं कहा। क्यों? क्योंकि गुरु का धारा थी। आया ना भावगमान, आ रहा है पकड़ में। ऐसे ही जब हमारे गुरुओं पे, हमारे तीर्थंकरों पे नहीं होते उपसर्ग, लेकिन पहली अवस्था में अगर उनको उपसर्ग है, उनने इतने सहे, तो भगवान कम से कम महावीर के वंशज हैं, पारसनाथ के वंशज हैं, तीर्थंकरों के वंशज हैं, शास्त्र जिरवाणी के वंशज हैं और तारण स्वामी के वंशज हैं। तो अगर वो सह गए और परम दशा को उपलब्ध हो गए तो तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक जाते हो? बिल्कुल नहीं भटकना। अब अंतिम दो पंक्ति और सुन लो और एक विषय पूरा करते हैं कि बस अंतिम दो पंक्ति का भाव समझ लो। इतने विशुद्ध पंथ में तुम जन्मे हो, वास्तव में इतने विशुद्ध पंथ में जन्मे हो कि ना जहाँ आडंबर और विद्यात पाखंड की, ना जहाँ कोई बात है। आया ना? आया पकड़ लिया, याद हो जाए, याद कर लियो। ना जहाँ आडंबर विद्यात और पाखंड की, ना जहाँ कोई बात है, ऐसी मिली तुम्हें विरासत में, ये मिली तुम्हें सौगात है। मिलिए सौगात, विरासत में मिली तुम्हें सौगात है। ना जहाँ मिथ्यात की, आडंबर की, ना पाखंड की, क्रिया की कोई बात है, ऐसी मिली विरासत में तुम्हें ये सौगात है। अब इसका करो अनुभव, क्योंकि थोड़ी सी जिनवाणी सुनने की बात है। जिनवाणी हृदयम चिंते, कितनी सी? किंचित मात्र कांतेन भक्लो प्रबोधन, तुम्हारे लिए इतनी कल्याणकारी है। और अंतिम में कि ना जहाँ पाखंड आडंबर की, क्रिया कांड की, ना जहाँ कोई गंध है, आत्मा अस्कंद है, और फिर भी तारण स्वामी की बात ना मानो, तुम्हें गुरु महाराज की ये नहीं सौगंध है। आया ना? गुरु महाराज की तो इतनी सुन के तो बात तो जागृत करियो कि अब हम इत्यादि की पुष्टि नहीं करेंगे, सम्यक के मार्ग से चलेंगे। शेष समय अनुसार पंचर्चा करते हैं। बोलो गुरु महाराज की, अच्छे से हाथ जोड़ो। आनंद